हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन दौलत हो और महंगी गाड़ियाँ, बंगले, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट करना कैसे करना है लोग नहीं जानते। इसी वजह से लोगों को अमीर बनने का सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, और तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप बहुत सारा धन कमा पाएंगे। परंतु हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूर नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ भी लोग हैं जो न जाने अच्छे से पढ़ाई भी किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों में गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी जी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी को इस फाइनेंस मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, जिनमें से एक अमीर थे और एक गरीब। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता और जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्होंने रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर है, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कड़ी मेहनत की थी और दोनों ने ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको समझने में मदद कर सकती है। पहला जो है वह है सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने में दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वह है जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और सेफ और सिक्योर जॉब करो। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। थर्ड नंबर जो है वो संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता लगाना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट इत्यादि। यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व लोन पर लिया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदें। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उनमें से आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगी। फोर्थ नंबर है सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करे। फिफ्थ नंबर गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुराना वृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सिक्स नंबर पैसे के लिए काम।
रोबोट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रोबोट के दूसरे पिता रोबोट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। 7 नंबर, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था, वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों बाद मंदी का दौर खत्म हुआ, अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब फिर चलता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।